पिज़ारा गुज़िश्ता 24 घंटे की कम से कम चार ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें हम की डेवलपमेंट्स कह सकते हैं। एक तो वो है जहां अब से चंद घंटे पहले पंजाब के डिस्ट्रिक्ट चकवाल में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़े जलसे से खिताब किया। जलसा गालिबन चकवाल की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब का ये बताया जाता है कि 50वां जलसा था और हर जलसा पिछले से ज्यादा बड़ा हो रहा है। कम से कम जिस जगह पे वो जलसा हो रहा है, अगर कराची में हो, फैसलाबाद में हो, कराची में तो खैर उन्होंने नहीं किया रिसेंटली, लेकिन मुल्तान में हो या फैसलाबाद में हो या गुजरांवाला में हो या चकवाल में हो, वो उस जगह की तारीख का सबसे बड़ा जलसा बताया जाता है। यही सूरत हाल चकवाल में थी, लेकिन नंबर्स डोंट मैटर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि इमरान खान साहब ने इस जलसे में क्या कहा और किसको उन्होंने एड्रेस किया। इसको हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस करेंगे, लेकिन इसके साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि आज के दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जहां चीफ जस्टिस अतर बनल्ला का 2 मेंबर बेंच था, उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ जो दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया था एक एडिशनल सेशन जज को थ्रेटन करने के हवाले से, वहां प्रोसिक्यूशन को हुक्म दिया और फैसला लिख दिया कि इसमें जो टेररिज्म की दफात लगाई गई हैं, सेक्शन 7A ऑफ द टेररिज्म एक्ट, उसे खारिज कर दिया जाए। ये बिल्कुल दहशतगर्दी नहीं बनती। तीसरी डेवलपमेंट वो है जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना के रेफरेंस में इमरान खान साहब के खिलाफ अपना फैसला जो है उसे महफूज कर लिया है। इससे पहले फॉरेन फंडिंग केस में भी इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला महफूज किया था, फिर उस फैसले को बाद में सुनाया भी गया। और अब सूरत हाल ये है कि एक दिन पे, आज ही के दिन में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को मजीद जो है 5 हफ्ते दिए हैं अपना रिकॉर्ड सबमिट करने के लिए। ये भी एक इंटरेस्टिंग और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जिससे हम बाकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के साथ लगा के देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और चौथी वो डेवलपमेंट है जिसका जलसे से ही ताल्लुक है, लेकिन ये वो चीज है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार दोहरा रहे हैं, जहां वो कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी एक फाइनल कॉल दूंगा, तमाम डिस्ट्रिक्ट कमेटीज, टाइगर फोर्स जो है वो तैयार हो जाए। यही उनकी कॉल है जिसके नतीजे में सेनेटर जो सैफुल्लाह नियाजी हैं, उनके घर FIA ने छापा भी मारा, उनका फोन, उनका लैपटॉप ले गए, उनकी एहलिया का फोन और लैपटॉप भी ले गए। तो इमरान खान साहब ने मसलसल एक पल्स जनरेट की हुई है एक फाइनल कॉल के हवाले से, जिससे ताकत के ऐवानों में लर्जा तारी हो जाता है। लेकिन वो फाइनल कॉल क्या हो सकती है, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा इसका एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। बट लेट्स लुक एट दिस सिचुएशन वन बाय वन। सबसे पहले चकवाल की जलसे की तरफ देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि चकवाल की अब तक की तारीख का ये गालिबन सबसे बड़ा जलसा था। जहन रखिए कि चकवाल है कहाँ। चकवाल का महल वकूफ क्या है। चकवाल इस्लामाबाद से कोई अंदाजन 90 किलोमीटर दूर साउथ में एक पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है। बहुत तारीखी डिस्ट्रिक्ट है, पुराना डिस्ट्रिक्ट है, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ ये डिस्ट्रिक्ट है। और चकवाल जो है, वहाँ बहुत से मशहूर लोग जो हैं उनका ताल्लुक चकवाल से रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंटली जो आपके जहन में आ सकते हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, एनल और पॉलिटिकल कॉलमनिस्ट हैं, जनाब अयाज ज़मीर साहब, जो डॉन में लिखते रहे, जो न्यूज़ में लिखते रहे, तमाम अखबारात में लिखते रहे, और जिनको चंद हफ्ते पहले जब इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के एक सेमिनार में उन्होंने चंद इशारे ऐसे किए थे प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह के हवाले से, तो उसके बाद 6 पुरसरार लोगों ने, अननोन लोगों ने, नामालूम अफराद ने लाहौर के अंदर उनको, उनकी पिटाई कर दी थी। और वो पुरसरार वाकया जो है वो आज तक उसकी कोई जो है जानकारी नहीं हो सकती, मालूमात नहीं हो सकी कि किसने किया। बहरहाल इट इज़ नॉट ओनली अयाज ज़मीर। चकवाल डिस्ट्रिक्ट की जो बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के इंतजामी ढांचे में बताई जाती है वो ये है कि चकवाल उन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में आता है जहां से अफवाज पाकिस्तान की सोल्जर क्लास जो है वो बहुत प्रिडोमिनेंटली उसको रिक्रूट किया जाता है। और अंग्रेजों के जमाने से, जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी का आगाज हुआ 1858 के बाद से, उस वक्त से ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के, ये रिक्रूटमेंट ग्राउंड समझे जाते हैं। उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट मियांवाली है, एक पंजाब है, एक झेलम है, और एक एक मियांवाली है, एक झेलम है, एक 4 डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक झेलम है, एक मियांवाली है, एक चकवाल है, और चौथा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा। बट ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा सीनियर ऑफिसर्स और जनरल्स जो हैं उनका ताल्लुक चकवाल डिस्ट्रिक्ट से बताया जाता है। मेरा ख्याल अटक है, अटक, मियांवाली, चकवाल और झेलम। थैंक यू, थैंक्स, आई एम सॉरी। और फॉर्मर DG इंटेलिजेंस, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो अब को कमांडर बहावलपुर हैं, इससे पहले कोर कमांडर पेशावर रहे, उससे पहले DGI थे, DGI से पहले DGC रहे, एडजुटेंट जनरल रहे, उनका ताल्लुक भी चकवाल से। लेकिन वो अकेले ही नहीं है, जनरल फैज हमीद, उसके अलावा बेतहाशा इस वक्त भी सर्विंग और रिटायर्ड जनरल जो हैं उनका ताल्लुक जो है वो चकवाल से रहा है। तो चकवाल की एक खास किस्म की साइकी है, एक खास किस्म की अहमियत है। इसकी आबादी जो है 2017 के सेंसस में वो कोई
اور 40,000 बताई जाती है, और एक डिस्ट्रिक्ट या एक शहर टाउन जिसकी आबादी इतनी बताई जाती हो, उसमें से इतनी बड़ी तादाद में जलसा, जिसका मैं क्लिप भी आपको दिखाऊंगा, वहां पे उसका होना ये शो करता है कि कितना पल्स जो है, पॉलिटिकल पल्स, मोमेंटम और इंटरेस्ट जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब ने क्रिएट कर रखा है। अच्छा, अब ये माइंड में रखिए कि आज 4 चैनल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के 33 न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल्स में से सिर्फ 4 चैनल ऐसे हैं जिन्होंने इस जलसे को दिखाया जबकि इमरान खान साहब बोल रहे थे। सबसे सरे फहरस्त उसमें ARY न्यूज है, जो कम अज कम मेरे नया टेल के ऊपर नजर आ रहा था, जिसने जलसे को भरपूर दिखाया। उसने उसको को काट काट के नहीं दिखाया, को विंडोज में नहीं दिखाया, भरपूर दिखाया। तो ARY इस लिहाज से लीडिंग चैनल था। बोल को मैंने बहुत ढूंढा, बोल मुझे मिला ही नहीं। पूरे केबल नेटवर्क पे कम अज कम मेरे घर में बोल नहीं आ रहा था, पता नहीं उसको कहीं 70-80 नंबर पे इस वक्त कैमरा ने फेंक दिया है। फिर उसके बाद इसको जिसने कवर किया वो GNN है। GNN ने इसको बहुत कवर किया, पूरा दिखाया, लेकिन विंडोज में दिखाया। इसी तरह से आज ने भी इसको दिखाया। तो ये जो चैनल्स हैं, ये बेसिकली आप समझें कि बोल ने दिखाया होगा, लेकिन बोल मुझे नजर नहीं आया। अब इस जलसे में इमरान खान साहब ने बहुत सी बातें की। उन्होंने अपने इस डिमांड को दोहराया कि पाकिस्तान का जो मौजूदा बहरान है, माशी और पॉलिटिकल बहरान है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक हल है कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए जा सकें, शफाफ मीनिंगफुल इलेक्शन करवाए जाएं, जिसके नतीजे में क्लियर तरीके से एक बहुत मजबूत हुकूमत आए जो मजबूत और सख्त फैसले कर सके पाकिस्तान की मईशत को स्ट्रेंथन करने के लिए। फ्लड के हवाले से भी उन्होंने बहुत ज्यादा बात की, लेकिन अपनी उस पुरानी बात को जो उन्होंने फैसलाबाद में की थी कि जो इस वक्त करंट हुकूमत है, शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान की और आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत जो है, ये हरगिज हरगिज मेरिट और कॉम्पिटेंसी नहीं रखती। उन्होंने एक्सप्लेन किया क्यों नहीं रखती, कि ये पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कर सके, और पाकिस्तान की जो इंतहाई इंपॉर्टेंट एक अपॉइंटमेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑफिस है पाकिस्तान आर्मी चीफ का, उसकी अपॉइंटमेंट के ये लोग बिल्कुल भी उसका जो मैंडेट है वो नहीं रखते। ये उन्होंने बहुत वाशगाफ अल्फाज से उन्होंने डिस्क्राइब किया, और बहुत उन्होंने अपने इस आर्गुमेंट को एक्सप्लेन भी किया। अब जहन में रखिए कि इमरान खान साहब ने जब बोला है चकवाल में, तो उससे कुछ तकरीबन 24 या 20 घंटे पहले, कल शब पाकिस्तान के हिसाब से, लंदन में जो मीटिंग हुई शरीफ खानदान के 5 लोगों की, जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब ने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ, जो करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनसे मुलाकात की। नवाज शरीफ साहब के संधी इसहाक डार साहब वहां थे, नवाज शरीफ साहब के साहिबजादे हुसैन नवाज उसमें थे, और शहबाज शरीफ साहब के साहिबजादे सुलेमान शहबाज वहां पे थे, जहां के हवाले से 2 किस्म के टिकर चले, ऐलान किया गया। वो टिकर ये थे कि पाकिस्तान के नेक्स्ट आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट्स है वो भी जेर बहस आई। उसके अलावा वहां से ऐलान किया गया कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, यानी कि असेंबलियां अपनी मुदत मुकम्मल करेंगी अगस्त 2023 में, उसके बाद कहीं नवंबर अक्टूबर में जाके इलेक्शन जो है हो सकते हैं, उससे पहले इलेक्शन नहीं होंगे। ये वो पोजीशन है जिसे रस्मन पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करती है, और बहुत जोर से मौलाना फजलुर रहमान इस पोजीशन को सपोर्ट करते हैं। ये वो पोजीशन है जिसे आज इमरान खान साहब ने शदीद तनकीद का, और उसको उन्होंने अटैक किया इस पोजीशन को, कि ये लोग कौन होते हैं जो वहां से बैठ के इस किस्म के फैसले करें पाकिस्तान के हवाले से। और आज सारा दिन आपने देखा हो, जो आप में से देखते हैं पाकिस्तान टेलीविजन चैनल, तो पाकिस्तान टेलीविजन चैनल के जो प्रोग्राम्स थे, जो 7 बजे से शुरू होते हैं, 7 बजे 8 बजे, उनमें भी ये बात, मुख्तलिफ जो कमेंटेटर हैं वो ये बात बहुत गम गुस्से से दोहराते रहे। और यही बात सोशल मीडिया पे भी आपने देखी होगी कि ये कैसे हो सकता है कि एक शरीफ खानदान के 5 लोग जो सब आपस में रिलेटेड हैं, वो लंदन के एक ऐसे अपार्टमेंट में बैठ के, जो खुद मुतनाज़े है, जिसके बारे में पहले शरीफ खानदान कहता रहा कि हमारा है नहीं, फिर उन्होंने कहा इसका मनी ट्रेल नहीं मिलता, और इस वक्त इसकी सूरत हाल कानूनी ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अदालतें जो हैं वो हुक्म दे चुकी हैं कि एवन फील्ड अपार्टमेंट जो है इसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाए। मेरे ख्याल नैब का ये डिसीजन है एवन फील्ड अपार्टमेंट के हवाले से कि इसे कॉन्फिस्केट कर लिया जाए, और वो डिसीजन अभी तक ओवरटर्न जो है वो नहीं हुआ। और कावे मुसावी जो ब्रॉडशीट के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, जो कंसल्टिंग कंपनी थी जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हायर किया था, उन्होंने भी जब अपने पैसे लेने के लिए लंदन में एक केस किया, तो उन्होंने भी उसमें लंदन में उन्होंने ये कहा था कि हमारे पैसे जो हैं वो लिए जाएं एवन फील्ड अपार्टमेंट्स को अटैच करके। यानी असम्पशन ये थी कावे मूसावी की उस वक्त में कि एवन फील्ड अपार्टमेंट जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि ऑन लीगली स्पीकिंग ऑन द पेपर एवन फील्ड अपार्टमेंट जो है वो बिलोंग करते हैं शरीफ फैमिली को, लेकिन उनका ये कहना था कि इसको अटैच कर दें बिकॉज हमारे पैसे थे। बाद में शरीफ फैमिली ने कावे मूसावी की जो ये केस था या उनका जो क्लेम था, उसके खिलाफ लंदन की हाई कोर्ट से एक स्टे लिया हुआ है। बट इन एनी केस आप इसको जिस तरह से भी देखें, राइट से देखें, लेफ्ट से देखें, ऊपर से देखें, नीचे से देखें, ये एक इंतहाई तशवीशनाक रिडिकुलस किस्म की सिचुएशन है, जहां एक खानदान के 5 लोग जो हैं, जिनमें से 4 भगोड़े हैं,
नवाज शरीफ साहब भगोड़े हैं, इसहाक डार साहब भगोड़े हैं, सुलेमान शहबाज भगोड़े हैं, हुसैन नवाज भगोड़े हैं, पाकिस्तान की अदालतों को मकतूब हैं, पाकिस्तान नहीं आते, और जो पांचवें साहब हैं जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो जमानत के ऊपर हैं। तो इस किस्म के 5 शख्स जिन सब के बारे में क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं, वो फैसला कर रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का नवंबर में, वो फैसला कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होना है। अब इसका एक और भी दिलचस्प पहलू ये है, वो दिलचस्प पहलू ये है कि इनके साथ अपेरेंटली पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब और पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा भी बताया जाता है, मतलब मैंने खुद से नहीं देखा लेकिन मुझे बताया गया है कि वो भी लंदन में थी, और उन दोनों को इस मीटिंग में शामिल नहीं किया गया। हालांकि दोनों कैबिनेट मेंबर हैं शहबाज शरीफ साहब के, और अगर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से सलाह मशवरा हो रहा है, डिस्कशंस हो रही हैं, उसके अंदर पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जो है इस गवर्नमेंट का वो शामिल नहीं होता। तो इससे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हालात जो हैं वो कितने रिडिकुलस हैं, और गालिबन 190 के करीब जो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर कंट्रीज हैं उनमें से कितने ऐसे होंगे जिनके हालात पाकिस्तान की तरह के होंगे, ये पाकिस्तान से भी ज्यादा खराब होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त बिल्कुल आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और चीजों की कोई सेंस जो है वो नहीं है। मैं स्टेज पे आपको, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं आपको 2 क्लिप्स जो है वो दिखाना चाहता हूँ, और आई नो के क्लिप्स थोड़ा सा बोरिंग हो जाते हैं दिखाना, लेकिन मैं जब आपको क्लिप्स दिखाऊंगा, जो पहला क्लिप है मैं आपके साथ जो शेयर स्क्रीन करता हूँ, ये आज के इमरान खान साहब का जो चकवाल का जलसा है, उसके बारे में उन्होंने खुद, उसका छोटा सा क्लिप है 1 मिनट और 10 सेकंड का, जो उन्होंने खुद ट्वीट किया है। और ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें से आई एम श्योर के ग्रेट मेजोरिटी ऑफ यू 90% से ज्यादा ये क्लिप को देख चुके होंगे, ट्वीट को देख चुके होंगे, लेकिन मैं इसकी खास सिग्निफिकेंस है कि मैं आपको ये क्लिप जो है क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो लेट मी सी कि इसको, लेट मी ब्रिंक इसका, मैं आई एम सॉरी इसमें देर लग रही है, ये अब आपके सामने आ जाता है। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी सेकंड, ये अभी भी मैं इसमें ज़रा पक्का एक्चुअली नहीं हुआ, इस वजह से ये होता है, लेकिन जस्ट बी बेयर विद मी। अब आप देख सकते हैं कि मैं आपके सामने इमरान खान साहब का ट्वीट है, जिसमें इमरान खान साहब ने लिखा है कि थैंक यू चकवाल फॉर द रिकॉर्ड टर्न आउट टुडे एट माय हकीकी आज़ादी जलसा। आई हैव आस्क्ड माय नेशन टू स्मैश द आइडल अफेयर through which this imported government of crooks, 60% of the cabinet is on bail, seeks to enslave us. Mashallah, our nation is ready. इससे पहले कि मैं आपको क्लिप दिखाऊं, मैं आपको बता दूं कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट इस जलसे की ये थी कि इमरान खान साहब ने बाकायदा लोगों को एक कुलिया या फॉर्मूला दिया कि जब लोग मुख्तलिफ आपको थ्रेटन करें तो आप जो है उनको आगे से थ्रेटन करें और उनको आगे से जवाब दें। इसकी सेंस क्या है, इसकी साइंस क्या है? इसकी साइंस ये है कि जो डराने वाले हैं वो चंद लोगों को टारगेट करते हैं और बाकी सारे लोगों को वो सिंगल आउट करते हैं लोगों को डराने के लिए, मीडिया में सेलिब्रिटीज को या पॉलिटिक्स के लोगों को। इमरान खान साहब दर हकीकत लोगों को कह रहे हैं कि अगर लोग बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों और हजारों की तादाद में उनकी अथॉरिटी को और उनकी दहशतगर्दी को और उनके खौफ के अमल को चैलेंज करने लग जाएंगे तो फिर वो किसी को डरा सकेंगे नहीं। दिस इज व्हाट प्रिसाइजली मेरी अंडरस्टैंडिंग कहना चाहते थे। लेट मी शो यू कि ये क्लिप है क्या। चकवाल, मैं चाहता था कि रोशनी यहाँ आप लोगों का जो रोरिंग साउंड है ना लोगों का, उसको जरूर गौर से सुने। जो एप्लॉज है, जो लोगों का अप्रूवल है, जो उनके 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 छाती से जो आवाज आती है। इस मैदान में, लेकिन माशाल्लाह जितनी तादाद में आज और जिस जुनून में मैंने आज अपने चकवाल को देखा है, आपको आज मैं सलाम पेश करता हूं। देखिए, एक तो आपने इसमें नोट किया होगा कि चकवाल एक छोटी सी जगह है, उसमें कितना बड़ा क्राउड है, इसके ओवरव्यू से आपको पता चलता है। फिर ये क्राउड कितना चार्ज्ड है, कितना इमोशनली इन्वॉल्व है, और किस तरह से अपने लीडर को रिस्पॉन्ड कर रहा है, और कितने वालिहाना तरीके से ये उभर उभर के उमड़ उमड़ के आ रहा है, ये एलिमेंट आपने देखा। अब मैं आपको
ایک اور کلپ دکھاتا ہوں جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ کلپ دکھا رہا ہوں. بیسکلی طور پہ آئی انڈرسٹینڈ کہ 90% اور 95% آف دیم آپ میں سے سب لوگ یہ کلپ جو ہے اس قسم کا دیکھ چکے ہوں گے, لیکن میں اب آپ کو دوسرا کلپ دکھاتا ہوں جو ہو سکتا ہے آپ میں سے 20-25% لوگوں نے دیکھا ہو, شاید 100% لوگوں نے نہ دیکھا ہو. لیٹ می شو یو دیٹ ایز ویل. لے جی, میں نے آپ کو یہ کلپ جو بھی دکھایا یہ آئی ڈونٹ نو کس دن کا ہے, کتنے دن پرانا ہے, لیکن بہت زیادہ پرانا شاید یہ نہیں ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے پرانا ہو, لیکن آپ فرق یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے شریف فیملی جب لندن میں فارمر پرائم منسٹر پاکستان کی فیملی جو ہے وہ لندن میں گشت کرتی ہے تو اس کو اپنے ساتھ جو باکسرز یا گارڈ چاہیے ہوتے ہیں, اور وہ گارڈز کے اوپر گارڈز کی موجودگی کے باوجود لوگ کس طرح سے انہیں ہوٹ کرتے ہیں. تو ایک طرف تو آپ عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں جلسوں میں, اور یہ وہی عمران خان صاحب ہے صرف جلسوں کے اندر عوام کے ساتھ رابطہ نہیں بڑھا رہے, بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پولیس کی جی آئی ٹی کے پاس بھی جاتے ہیں اپنی انویسٹیگیشن مکمل کرنے کے لیے. وہ آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں درجنوں دفعہ پاکستان کی مختلف عدالتوں میں جا چکے ہیں, جس میں لوور کورٹس بھی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ بار بار اپنی بیل کو ایکسٹینڈ کروانے کے لیے جاتے ہیں, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پریزنٹ ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو پولیس اور ایف آئی اے کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں, اور وہ جہاں جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ سڑکوں پہ بیٹھ کے وہ چھوٹے چھوٹے جو ڈرائیور ہوٹل ہیں وہاں جا کے دال روٹی بھی کھاتے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں, اور لوگوں سے ملتے ہیں. اور جب وہ کسی جگہ اچانک پہنچتے ہیں جہاں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تو لوگ کس طرح سے انہیں نعرے مار کے والہانہ طریقے سے ان کا استقبال کرتے ہیں. تو یہ کنٹراسٹ کے لیے میں آپ کو یہ کلپ دکھانا چاہتا تھا. اب اس میں کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ پاپولیرٹی کا اور ایموشنل اپیل کا یا پولیٹیکل پلس کا یہ کمپیریزن دیکھتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریف خاندان جو ہے یہ وہاں سے کیا فرما رہا ہے کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے, الیکشن نہیں ہوں گے, ہماری مرضی ہے کہ جب ہم الیکشن کروائیں. مولانا فضل الرحمان کیا کہتے ہیں, یہ میں نے ایک دن پہلے بھی آپ کو انالیسس کیا تھا کہ بیسکلی پوسچرنگ ہے. یہ خود بھی اس چیز میں بلیو نہیں کرتے ہیں, اور اس وقت یہ اکتوبر کا مہینہ گزارنا چاہتے ہیں, اکتوبر کے اینڈ تک جانا چاہتے ہیں. یہ خود ایک اپنے لیے ایک بارگین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیسٹ پاسبل ڈیل جو ہے NRO 2 یا NRO 3 کی شکل میں انہیں اس اسٹیج پہ کیا مل سکتی ہے. اب اس میں جو بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو میں نے اس کا ڈسکس کر لیا. میں نے کہا آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ کیوں میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں. میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی, اس میں بہت سے لوگوں نے اس کا مذاق بھی بہت اڑایا, کچھ لوگوں نے اس کو بڑا انجوائے بھی کیا کہ ایک 85 سال کے آدمی کو اگر انسپریشن یہ ہو جائے, اس کو بہت خواہش ہو, امیر بھی ہو کہ میں نے 19 سال کی لڑکی سے شادی کرنی ہے, تو ایک چیز ایسپریشن کی خواہش ہے, دوسری چیز کیپیسٹی ہے. اس وقت ہو سکتا ہے کہ شریف خاندان مینٹلی اتنا آئسولیٹڈ ہو کہ ان کی یہ خواہش ہو کہ ہم اس پورے نظام کو بہت مہینے اور چلائیں, اگست نہیں تو جولائی تک کم از کم چلائیں, جون تک چلائیں. لیکن ایسپریشن از ون تھنگ, کیپیسٹی از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ چیز. جو میں نے آپ کو کہا, مجھے یاد ہے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ ایک پروفیسر ان کے ہوتے تھے کالج یونیورسٹی میں, وہ کہا کرتے تھے کہ بلڈ بوائلز اونلی ونس ان لائف. اور جو جوش و خروش جب آپ میٹرک کرتے ہیں تو میٹرک کا جو جوش و خروش اس وقت ایک 16 سال کے لڑکے یا لڑکی کے ذہن میں ہوتا ہے, وہ بعد میں اگر آپ دوبارہ 4-5 سال کے بعد میٹرک کرنے کی کوشش کریں یا آپ دوبارہ اسی قسم کا کوئی ایگزام دیں یا دوبارہ کوئی ڈگری دیں انڈر گریڈ کی, تو اس میں اس قسم کا جوش و خروش نہیں ہوتا. اور لوگ جب اپنی پہلی شادی کرتے ہیں تو اس میں بھی بڑا 2000+ گیسٹ بلاتے ہیں, بہت ہی زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھا کہ اپنی شادی کی ناکامی کے بعد جب لوگ ایک سیکنڈ میرج کرتے ہیں تو یوزلی بڑے کم گیسٹ کے ساتھ کرتے ہیں اور خاصی خاموشی کے ساتھ کرتے ہیں. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ گزشتہ 6 ماہ کی جو پاکستانی سیاست ہے اس میں سو مچ آف دا واٹر ہیز فلون انڈر دا برج کہ اس وقت یہ کہنا کہ ہم اس کو چلاتے رہیں گے وہ ممکن نہیں ہے. میری جو فیلنگ ہے, کیونکہ میرے پاس کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے, نہ مجھے کسی نے اس طرح سے بلیک اینڈ وائٹ میں یہ کہا ہے جو میں کہنے والا ہوں, میری فیلنگ یہ ہے کہ سسٹم نے اوور آل, پولیٹیکل سسٹم نے, ایڈمنسٹریٹو سسٹم نے, اسٹیبلشمنٹ نے یہ چیز ایبزارب کر لی ہے کہ جو کچھ ہوا اس رجیم چینج کے نتیجے میں وہ ایک غلط فیصلہ تھا. تاہم سیاسی جماعتوں کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس کو برملا اور کھل کے ماننا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی یا بلنڈر ہوئی یہ ممکن نہیں ہے, اور اس کو دھیرے دھیرے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس کو ذہن میں رکھیے اور دیکھیے کہ توشہ خانے کے کیس میں اب اس کے ساتھ آپ ذہن میں رکھتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے ٹیرر چارجز کو ڈراپ کر دیا. وہ تو چیف جسٹس اطہر بن اللہ کا مائنڈ پہلے ہی ویزیبل تھا جب 15 تاریخ کو بھی انہوں نے کہا کہ میرے حساب سے کہ میری اوپینین مانگی جائے تو یہاں پر کوئی دہشت گردی کا کیس نہیں بنتا. اور جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے عمران خان صاحب نے بہت اچھا ڈیفینڈ کیا, انہوں نے کہا کہ صرف اسٹیٹمنٹس جو ہیں
وہ एनफ नहीं होती। दहशत गर्दी के लिए एक पूरा सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो दहशत गर्दी के होने चाहिए, जहां आपको लगे कि दहशत वाकई कायम हो गई है। महज ये कह लेना कि स्टेटमेंट से दहशत कायम हो सकती थी, दैट इज नॉट सफिशिएंट। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, जो इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान के लोगों की या लॉजिक की, मंतक की एक बहुत बड़ी फतह है। लेकिन इसके साथ ही हम सुनते हैं दो चीजों का। एक हम चीज सुनते हैं कि तोशा खाने के केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले को रिजर्व रखा है और लोगों को बहुत खतरा है, इसमें बहुत स्पेकुलेशन है कि इलेक्शन कमीशन जो है तोशा खाने के रेफरेंस में इमरान खान साहब को जब उसका फैसला सामने आएगा तो उनको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। और दूसरा ये कि फॉरेन फंडिंग केस में 5 हफ्ते मजीद तहरीक इंसाफ को मिल गए अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सामने लाने के लिए। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, जस्ट माई मैं बिफोर आई गो टू द फाइनल कॉल इशू। देखिए मेरी सेंस ये है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी सेंस ये है कि सिस्टम एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है कि आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर तोशा खाने के केस में इलेक्शन कमीशन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दे। आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड बिकॉज फिर चीजें ऐसा लगेगा कि चीजें सिंक इन नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा शायद नहीं होगा। इसी तरह मुझे लगता है कि जो फॉरेन फंडिंग केस में 5 हफ्ते का टाइम मिला है, वहां पर भी वो सब कुछ इतना कोई एक्सट्रीम फैसला जो है वो नहीं आएगा, बिकॉज सिस्टम अब अपने आप को करेक्ट करना चाहता है। और अगर ये फैसले उस तरह से आएंगे जिस तरह से बाद लोग अच्छा महसूस करते हैं, तो फिर ये करेक्शन नहीं होगी, ये फर्दर डिसरप्शन होगी, ये फर्दर कॉन्फ्लिक्ट होगा। और मेरी फीलिंग है कि सिस्टम इस स्टेज पे फर्दर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं जाना चाहेगा। विच ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन कि खान साहब, इमरान खान साहब जो बार बार एक फाइनल कॉल की बात करते हैं, ये फाइनल कॉल क्या है और ये फाइनल कॉल कहाँ होनी है? बिकॉज इस्लामाबाद की जो फेडरल कैपिटल की टेरिटरी है, जिसको इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी कहते हैं, आईसीटी, जिसको सीडीए टेरिटरी भी कहते हैं, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की टेरिटरी, जो बेसिकली जुरिस्डिक्शन है कमिश्नर इस्लामाबाद की और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की। और इसकी आबादी जो है वो टोटल आईसीटी की आबादी 2.2 मिलियन के करीब है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी आबादी जो है वो इस्लामाबाद के गिरदोनवा में रहती है। लेकिन ये जो पूरी टेरिटरी है ये बाउंडेड है तकरीबन 3 तरफ से। पंजाब में थोड़ा सा और आगे चले जाएं तो एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा आ जाता है अटक से आगे, और पंजाब से आगे चले जाएं, मरी से आगे चले जाएं तो आज़ाद कश्मीर शुरू हो जाता है, बिल्कुल ही नॉर्थ में चले जाएं तो गिलगित बल्तिस्तान बन जाता है। तो इस्लामाबाद तो एक छोटी सी वैली की शक्ल में है, जिसके चारों तरफ जो है वो टेरिटरी है, जिसके ऊपर वो रकबा है, वो टेरिटरी है, वो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन है जिसपे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो ये जो इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि मैं फाइनल कॉल दूंगा, इसका क्या मतलब है? क्या वो इन चारों तरफ से इस्लामाबाद के ऊपर हमला आवर हो जाएंगे, कई लाख लोगों को लेकर इस्लामाबाद की बॉर्डर पे आके खड़े हो जाएंगे, या वो कुछ और कहते हैं? मेरी सेंस ये है कि वो इस्लामाबाद पे हमला नहीं करेंगे, कोई ऐसा मूड उनका नहीं है। वो एक मोबिलाइजेशन करते हैं, लोगों की पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करते हैं। जैसे इस्लामाबाद से 90 किलोमीटर के फासले पे उन्होंने चकवाल में पावर शो किया। हो सकता है कल वो, अगर वो यहाँ पर इसके साउथ वेस्ट में थे या साउथ ईस्ट में थे, तो हो सकता है कल को आपको वो नॉर्थ में किसी और जगह पे जलसा करते नजर आए। जब बल्कि थे तीन दिन पहले, 4 दिन पहले वो चारसदा में थे, तो एक उन्होंने जलसा इस्लामाबाद के नॉर्थ में किया जो इस्लामाबाद से 90-100 किलोमीटर दूर है, दूसरा उन्होंने 90 किलोमीटर इस्लामाबाद के साउथ में कर दिया। कल को हो सकता है इस्लामाबाद के ईस्ट में कहीं हो, फिर इस्लामाबाद के वेस्ट में कहीं हो। तो एक मोबिलाइजेशन जो है बिल्डअप कर रहे हैं, एक माहौल बिल्डअप कर रहे हैं पीएमएल गवर्नमेंट के को डीमोरलाइज करने के लिए और उनसे नेसेसरी कंसेशंस हासिल करने के लिए, या रियल पावर सेंटर्स को ये समझाने के लिए कि आपको जो है वो दुरुस्त फैसले करने हैं और आपको एक सही फैसले करने हैं। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर इस फाइनल कॉल का मतलब कोई फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन है 25 और 26 मई की तरह की। मैं समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है। लेट्स सी व्हाट रियली हैपेंस। थैंक यू सो मच।